हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कुल मिला के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेली एक पेपर सोल्व करते हैं। तो आज हमारा सेकंड है, सेकंड पेपर, क्योंकि एक हम पेपर कर चुके हैं सन 2016 का। सेकंड सेकंड पेपर का सेकंड पेपर है, ठीक है। तो आज क्या है, सेकंड पेपर का सेकंड पेपर है। और चलो अब अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? देखिए, थॉर्नडाइक से जो हमने पहले पेपर किया था उसमें भी लगभग थॉर्नडाइक का नाम 2 से 3 बार आया है क्वेश्चन में। तो आप थॉर्नडाइक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनके सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या इनका सिद्धांत था, किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और कौन से ये मनोवैज्ञानिक है, जैसे कि संज्ञानवादी हैं, व्यवहारवादी हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? देखिए, कौन सी श्रेणी में आता है? यह आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत में, ठीक है। किसमें आता है? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो सिद्धांत था उसके सिद्धांत का नाम था, देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था किस पर किया था? बिल्ली पर किया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? है ना, ये फ्रायड ने दिया था, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सीखने के वक्त किसके सूचक हैं? ठीक है, किसके सूचक है सीखने के वक्त? सीखने की प्रगति के सूचक है। किसके हैं? सीखने की प्रगति के सूचक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कभी पढ़े ही ना हो, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है आप उसे भी पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़कर बताऊंगी तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था बंडूरा और वाल्टर ने, ठीक है। किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कार्ल रॉजर्स ने और जंग ने कौन से सिद्धांत दिए थे, ठीक है, दोनों के बताएंगे, क्योंकि व्यक्तित्व से जंग भी जुड़े हैं, कार्ल रॉजर्स भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कब दिया था इन्होंने अपना सिद्धांत? ही 1977 में दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? कौन सा मिरर ड्राइंग? देखिए, ये वैसे अधिगम के लिए होता है। किसके लिए होता है? अधिगम के लिए। तो आप याद रखेंगे कि जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है किससे रिलेटेड है? अधिगम से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अधिगम। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो यहाँ पे जो रिक्ति स्थान दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 पे, यहाँ पे क्या आएगा? माध्यिका, ठीक है, क्या आएगा? माध्यिका आएगा। पहले क्वेश्चन, पहला जो पेपर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? बहुलक पढ़ा था, ठीक है, बहुलक से उसमें क्वेश्चन आया था। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे बहुलक है, माध्यक है, माध्यमिका है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। TAT, 16 PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ ए मैन टेस्ट, ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्या है? एक डिफरेंट है, ठीक है। तीन एक जैसे हैं और एक क्या है? डिफरेंट, ठीक है। TAT परीक्षण, ठीक है, ये क्या है? और क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रॉ ए मैन टेस्ट, ये क्या है? ये है तीनों, ये है तीनों क्या, कैसी तकनीकी है? प्रक्षेपी, कैसी है? प्रक्षेपी, ठीक है। देखिए, यहाँ में ना आपको फोन से करा रही है क्वेश्चन, लैपटॉप नहीं है, तो इसलिए लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और जो 16 PF है ये किससे रिलेटेड है? व्यक्तित्व से रिलेटेड रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक थे। जो विकासात्मक कार्य है उसके प्रतिपादक कौन थे? हेविंगस्ट। कौन थे? हेविंगस्ट। आप मुझे बताइए, जीन पियाजे कौन से सिद्धांत से रिलेटेड है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो हमारा जो 7 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है।
8 पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो किसने किया था? ये क्या था? टॉरेंस ने। किसने किया था? टॉरेंस ने। और कब किया था? 1971 में किया था। कब किया था? 1971 में किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ठीक है, आगे क्या है? रिक्ति स्थान दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है? ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, उसमें थॉर्नडाइक ने क्या है? 3 मुख्य नियम दिए थे। कितने दिए थे? 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 क्या दिए थे? गौण नियम दिए थे। जो 3 मुख्य नियम थे उनके, उनमें से यहाँ पे एक दिया हुआ है। कौन सा? प्रभाव का। ठीक है, देखिए जो 3 मुख्य नियम थे ना, उनमें से एक क्या है यहाँ पे? तो प्रभाव का नियम है थॉर्नडाइक का, वो ये है। ठीक है, और बाकी जो है वो मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, तो आप थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत, देखिए थॉर्नडाइक हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, कल भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है थॉर्नडाइक को भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में किसमें अन्वेक्षण के उद्भव उपागम का उपयोग किया जाता? तो किसमें किया जाता? केस अध्ययन में। ठीक है, जो केस स्टडी होती है उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने निष्पादन को प्रभावित करता है, क्या करता है? उसके सीखने और निष्पादन को क्या करता है? प्रभावित। तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कल भी हमने किया था। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने तैयार रखने हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये राइट आंसर क्या था? सी था। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। जीवॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण था। देखिए जीवॉल्स ने कितने बताए थे? चरण 4। तो जो हमारा पहला था, प्रथम चरण था, वो क्या था? उपक्रम था। ठीक है, और ये जो मूल्यांकन है ये 4 था और ये 3rd था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्टिंग में रिक्त स्थान है। ने पर्यटन भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? थॉर्नडाइक ने। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। कब किया था? 1898। पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ठीक है, कौन सा? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। और ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? ये है G.W. ऑलपोर्ट की। ठीक है, G.W. ऑलपोर्ट की। और कब दी थी? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। सीखने में पलायन आधारित है। ठीक है, सीखने में पलायन आधारित है किससे? नकारात्मक पुनर्बलन से। ठीक है, तो सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है, ये सब चीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आप पढ़ेंगे तभी सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी पहचान से संबंधित नियमों की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले हम ना, जैसे ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि क्या है? अर्थ विज्ञान नहीं, व्याकरण नहीं, स्वर विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? स्वर विज्ञान से, क्योंकि भाषा है, भाषा दे रखी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वुडवर्थ ने कितने आयाम दिए थे? 4। कितने दिए थे? 4। पहला क्या है? सीखना। दूसरा क्या है? चारण करना। तीसरा है प्रत्याहान करना। और फोर्थ क्या है हमारा? पहचान करना। तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, कौन सा नहीं था इसमें? तर्क करना नहीं था। तो हमारा जो राइट आंसर है इधर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, नंबर 18 देखते हैं। टी गेटी आपको रिक्त स्थान दिया हुआ द्वारा बनाया गया था। टीएटी जो परीक्षण है वो किसने किया था? मरे ने किया था, है ना। इसका राइट आंसर हमारा 4 होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, क्या कहलाता है? कुंठा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, कुंठा से कल भी एक क्वेश्चन आया था, जो आपका पेपर था ना सन 2016 का सेकंड पेपर है ना, वो कल भी आया था, उसमें कुंठा से एक पेपर एक क्वेश्चन। तो आपको ये जो कुंठा है ये सब याद रखना है कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? समाज। देखिए, समाज का क्या हमारी आंखों से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। हार्मोन्स, ये भी नहीं है। वातावरण, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आनुवांशिकता। आपने देखा होगा ना कि यदि किसी की मम्मा की आंख ब्राउन है तो फिर उनका जो बेबी होता है उसकी आंखें भी कैसी होती हैं? ब्राउन होती हैं। ठीक है, कहते नहीं कि इसकी मम्मी की आंखें ऐसी हैं इसीलिए इसकी आंख क्या है? ऐसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु किससे संबंधित है? बुद्धि से। ठीक है, जो बुद्धि लब्धि सिद्धांत, वो बुद्धि लब्धि तो हम ज्ञात करते हैं ना, उसका जो सूत्र होता है वहां पे जरूरत पड़ती है आधार आयु को। आधार आयु को ही क्या कहते हैं? वास्तविक आयु कहते हैं। जैसे कि मान ले किसी बच्चे की जो आधार आयु है वो कितनी है? 10 है, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 8। इंटू किससे करेंगे हम? 100 से। ठीक है, 100 से करेंगे इंटू। इसे आप इसे 2 से काटे कितनी बार कट सकता है? 4 बार। इसे तो काटेंगे 5 बार कट जाएगा। फिर इस 4 से आप इसे काटेंगे, 4 दूनी 8। ठीक, फिर यहाँ पे ये 2 इधर चला जाएगा, 4 4 25 की गुना करेंगे 5 में, कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, तो इसका जो बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? 125। देखिए, मैथ मेरा इतना अच्छा नहीं है ना, पर कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ जाएं। इस तरीके से ही आपको लिखानी होती है, क्वेश्चन आता है इस तरीके का भी। आप आगे देखेंगे इसी पेपर में आपको ये वहां पे पूछा जाएगा। और ये जो सिद्धांत था बुद्धि लब्धि जो वो दी है, किसने दिया था सूत्र बुद्धि लब्धि का? इसका ने दिया था 1912 में। ठीक है, कब दिया था? 1912 में। शिक्षक द्वारा कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर, ठीक है, डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है, यानी कि अपना गुस्सा सारा किस पर उतार दे? अपनी छोटी बहन पर उतार दे, तो ये किसका उदाहरण कहलाता है? किसका उदाहरण कहलाता है? इसे क्या कहते हैं हम? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। कि अपना गुस्सा क्या है उधर में बहन पर जो है उतार दिया। देखा नहीं है? यदि आप किसी बच्चे को देखेंगे कि उसका झगड़ा हुआ किसी पे, ठीक है, आपसे ही मान लो उसका झगड़ा हुआ और वो अपने घर पे जाता है, जो उसका छोटा भाई है या फिर बहन है, तो क्या करता है? सारा गुस्सा कर उसको जो है उतार देता है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टोल्ट सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, गेस्टोल्टवादी सिद्धांत जो है उससे हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, पहले जो हमने किया है ना पेपर, उसमें भी पूछा गया था। तो किससे संबंधित है? कोलबर्ग से। कौन सा सिद्धांत दिया था इनमें? सूझ का सिद्धांत, है ना। और किस पर किया था? बंदर पर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखिए हम कई बार पढ़ चुके हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है, और पाउलो का सिद्धांत है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, और स्किनर का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इरोस शब्द संबंधित है। देखिए, इरोस, ठीक है, अक्सर ऐसे शब्द पूछे जाएंगे आपसे जो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, और जबकि आपने ये पढ़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है। तो ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? थायराइड से। ठीक है, और ये जो थायराइड में जो मूल प्रवृत्तियां बताई थी, कितनी बताई थी? 2 टाइप की बताई थी, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब जो इरोस है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये थायराइड का जो सिद्धांत था उसको। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। अहम निर्देशित होता है, अहम किससे निर्देशित होता है? वास्तविक सिद्धांत से। ठीक है, किससे होता है? वास्तविक सिद्धांत से। आप याद रखेंगे ये सब जो वर्ड हैं, जो ऐसे आपको देख के लगता है ना कि
मुझे आते नहीं है, उन पर आप ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे साइकोलॉजी का जो लेवल है वो अप होता जा रहा है। देखेंगे सन 2016 में अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, और धीरे धीरे 2024 का अब जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, आप उसका लेवल देखेंगे और सन 2016 का 14 का देखेंगे तो काफी अंतर आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में इसका जो लेवल है सीडीपी का वो काफी बढ़ चुका है। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होती है, भूख की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या है, भूख ही नहीं लगती है। बुद्धि, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 27। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा कितने अंक लाता है, 75 अंक लाता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है। तो बुद्धिलब्धि जो होती है उसका सूत्र क्या है, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। तो आप यहाँ से ना क्या पूछ रहा है, मानसिक आयु आप यहाँ पे रख के देख लेना, और तो आपकी जो है जिसका राइट आंसर है आप वहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे ना मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं, मस्तिष्क और मेरुदंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित बातें हो रही हैं तो दोनों ही होंगे ना, मेरुदंड भी होगा मस्तिष्क भी होगा। ठीक है, सभी अंग नहीं होंगे, है ना, क्या होगा, मस्तिष्क और मेरुदंड। देखिए यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मनोघर्षित बाध्यता विकृति है, क्या है, चिंता विकृति। ठीक है, देखिए जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, आप वीडियो को बीच में रोककर पढ़ सकते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और कल फिर आप करेंगे एक दूसरा पेपर सन 2016 का, जो फर्स्ट पेपर होता है ना 1 to 5 का, उसका करेंगे। फिर सेकंड के हम दोनों पेपर कर चुके हैं। कोशिश करूंगी आपको मैं इंग्लिश का जो आपका पेपर है ना, इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी करा पाऊं। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि मुझे इंग्लिश का कराना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30, सामूहिक अचेतन का संप्रति है, द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, जूम के द्वारा। ठीक है, अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका सब जो है जवाब देंगे। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, स्किनर ने कौन सा, और फ्रायड। देखिए फ्रायड से अभी हम एक ईरो शब्द पढ़ चुके हैं ना, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, सुना होगा ना, ईगो सुपर ईगो, तो ये किससे संबंधित है, फ्रायड से संबंधित है। तो आप मुझे कमेंट करके ये जो तीनों आपके मनोविज्ञान है, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड, इन सभी के जो इनके सिद्धांत हैं और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, ये सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मिलती हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।